बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। याले और जायला आज हमारे पास। नाम सही ले रही हूँ ना मैं? फिर गड़बड़। चलो जी बताओ क्या नाम? जाले। जाले 3 नुक्ते वाला जे। जाले और जायला। जायला का तो नाम हाँ, सही। आसान है। अब ये जाले जो है ना, यहाँ तालू से बोलना पड़ा। आई नो, मैं पूरे मेरा बचपन ऐसे ही गुजरा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ मुझे लगता है मेरा नाम जाले ही है ऑनेस्टली। अच्छा जी, आज इनसे बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। मुझे लगता है कि अगर अपने स्ट्रगल के बारे में बात करें शख्स, तो फिर बड़ी बच्चों में भी, जैसे मेरी अम्मी अपने स्ट्रगल के बारे में जब हमें सुनाती है तो हमें उनको बड़ा फख्र महसूस होता है। बिल्कुल। और मैं हमेशा इसलिए जो भी सेलिब्रिटी यहाँ पे आता है मुझे पता होता है कि उन्होंने स्ट्रगल किए है और बड़ी मेहनत से अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। भले अम्मा अब्बा सपोर्टिव हों, कुछ भी हो, लेकिन ये मुझे पता तुम दोनों बहनों ने अपने बलबूते पे सब कुछ एब्सोल्युटली। तो मैं चाहूंगी कि तुम उन लड़कियों के वो जो लड़कियां आना जो चाहती हैं, शायद उस वक्त से गुजर रही हैं जिस वक्त से तुम लोग गुजर चुके हो, वो वक्त तुम लोग उनसे शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि आगे की जिंदगी बेहतर हो सकती है, वो खुद बना सकती है। एब्सोल्युटली। और बल्कि मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि एक टाइम पीरियड के बाद ही इंसान को जो मेहनत के बाद ही जो फेम मिलता है या मेहनत का फल मिलता है, वो तब आपको नहीं मिलता जो 2 दिन की एकदम से 15 मिनट्स ऑफ फेम आ जाता है। देखो कुछ लोग तो सोने का चमचा लेके पैदा होता है ना, अम्मा अब्बा ने गाड़ी दे दी, फलाना घर बना के दे दिया। बहुत लकी होते हैं कुछ लोग, बहुत लकी होते हैं, लेकिन उनके लिए जो डाउनफॉल होता, उनके लिए जो वो है कौन है, वो ये है कि जब उनके ऊपर थोड़ी सी भी कोई मुसीबत आती है तो उनको झेलने के लिए उनके पास वो मैकेनिज्म नहीं होता। मतलब वो नहीं, उनको समझ जाले और जायला ने कहाँ से शुरुआत की अपनी स्ट्रगल? जाले यू स्टार्ट। आई थिंक जायला ने शायद, हम दोनों ने साथ ही काम करना शुरू किया था और वजह इस बात, बहुत डिफिकल्ट हालात हो गए थे हमारे एंड हम लोग भी सोने का, लाइक दोनों मेरे माँ बाप सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे लिटरली, और हमारे भी बचपन बहुत अच्छा था, बट बीच में बहुत ज्यादा टेंशनें आ गई। ठीक है, एंड वो खो गया चमचा, सोने का चमचा चोरी हो गया। उसके बाद बट ये कि मेरे माँ बाप की मैं एक बात आपको कहूंगी कि जो सोने का चमचा जब खोया, तो क्या तुम दोनों को आदत थी कि लाइक अब हम वेरी यंग, बहुत छोटे हम लोग काफी छोटे कितने साल के? आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली 11 टू बी प्रिसाइज। 11? मैं तो बहुत ही छोटी थी। ये 3 साल मुझसे छोटी। क्या हुआ था तुम जिंदगी छोटी में? अभी भी हो बहन, तुम्हें ख्याल नहीं रहता जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? अब्बा हमारे बहुत उनकी जो काम था, लेकिन मेरे अब्बा बहुत टैलेंटेड थे बट सर फिरे थे। तो उनको किसी चीज की नहीं समझ आती थी, वो चीज छोड़ देते, बिल्कुल ही तर्क कर देते थे। एंड ही वाज रेवोल्यूशनरी, मैं कहूँगी इंकलाबी इंसान थे। तो इन जो इनकलाबी लोग होते हैं उनकी जनरली फैमिलीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलाब की तरफ ज्यादा होती है और फैमिली वैल्यूज कम होती हैं। तो उस वजह से मेरी अम्मा का हमारे लिए बहुत सपोर्ट था, अब्बा का बिल्कुल सपोर्ट खत्म हो गया था। और अब्बा 11 साल की थी और मैं 11 साल की थी। 8 साल की, 7-8 साल। सो उस वक्त हमारी अम्मा ने बस हमारा साथ दिया और फैमिली में कोई भी करीब नहीं था, सिर्फ दोस्त वगैरह जो है वो। इस ऐसे टाइम्स पे मैं देखती हूँ दुनिया जो है ना, वो आपसे बिल्कुल ही कतई ताल्लुक हो जाती है, which is great in a way, which is great because उसकी वजह से आप खुद पे आपको एतमाद ज्यादा होता है, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, आप अपने ऊपर रिलाई करते हैं और आप खुद आगे बढ़ते हैं। सो हमारी अम्मा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान बहुत रखा। मतलब जो हमारे पे जिस वक्त हम लोग, नहीं मैंने भी बहुत पढ़ाई की, एमफिल लेवल तक तो मैंने भी की है। पढ़ाई थक गई थी मैं भी पढ़ के, बहुत पढ़ती थी। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ से इंसान बहुत कुछ सीखता है ऑनेस्टली। तो जब वो तुम पढ़ाई कर रही थी और अर्निंग वर्निंग सारी अम्मा कमा रही होती थी? नहीं, मेरा सिर्फ स्कूल तक मम्मा ने एजुकेशन दिया, बिकॉज मैं उन्हीं के स्कूल में होती थी जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी। अच्छा, तो फीस हाफ हो जाती होगी या कम? फीस हाफ हो जाती। ठीक है, इसका फिर जब आगे गई तो जायला की एक्सपेंसिव थी बहुत। मेरी बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई थी। मैंने A levels भी किया है, मैंने O levels भी किया है और सीरियसली उस वक्त और बेस्ट स्कूल से किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कभी फील हुआ, हमें एक खाने को कभी खराब नहीं मिला। माशाल्लाह हमारी हमेशा से गिज़ा बहुत अच्छी रही है, लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें मिली हैं। फ्रिज हमेशा होता था हम लोगों के पास और इस किताबों का कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हमारे पास किताबें नहीं रहेंगी। एनेट ब्लाइटन से लेके नैन्सी ड्रू से लेके बचपन। तुम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किस चीज में किया? कपड़ों में या ख्वाहिशात? मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं ARY SAF स्टार गोल्ड क्विज करने आती थी, व्हिच इज व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, माय फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी था वो, और आई वॉज 18। उस वक्त मैं 18 साल की जो लड़कियां हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, नेल पॉलिश, मेकअप और कपड़ों की बातें होती हैं। तो मुझे पता ही नहीं होता था, मुझे नेल पॉलिशेस नहीं पता होते थे, मुझे नहीं पता होता था कि आईब्रोज किस तरह बनाने चाहिए, बनाने भी चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस।
कपड़े मैं बनाती ही नहीं थी, क्योंकि मैं जीन्स पहनती थी, ऊपर कुर्ते होते थे, और मैं क्योंकि फाइन आर्ट्स कर रही थी तो वो वैसे ही खराब होते थे, तो हम अपना एक लैब कोट पहन के घूम रहे होते थे। तो आई वुड रेयरली, मेरे पास जो नए कपड़े होते थे वो वही होते थे जो मुझे शो प्रोवाइड करता था, और वो फिर वापस भी ले लेता था। सबसे कम खर्चा मेरे जिंदगी पे कपड़ों पे होगा। एट दैट टाइम तो मैंने सिर्फ पैसे इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं, विच इज वाई व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया होगा उसमें। यानी अम्मी पे कोई बर्डन नहीं डाला, मम्मा पे कोई बर्डन। शादी तुमने सब अपने पैसे से की थी, एवरीथिंग वन टू ऑल। और ये बिल्कुल कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, और इसमें मैं अब ये नहीं समझती कि हाय अल्लाह। और तुम्हें लगा कि वो जो पढ़ाई पर तुम लोगों ने फोकस रखा, यानी बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा, तो तुम लोगों को आगे जिंदगी में फर्क पड़ा। पता है निदा, आप खुद भी देखिए ना, ये निदा भी कराची यूनिवर्सिटी की हैं, और आप लोगों का आपसे रवैया ही अलग होता है। जो आप एक आपसे कोई डिग्री नहीं मांगता, आपसे कभी ये नहीं कहा जाता कि आप प्रूव कीजिए आपने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेकिन आपकी बातचीत से, आपके कॉन्फिडेंस से वो अंदाजा हो जाता है। तो दुनिया भी आपको डिफरेंट नजर से ऑटोमेटिकली देखना होता है ना। कुछ लड़कियां मैंने देखी बड़ी हसीन खूबसूरत, मुंह खोले दौड़। हाँ सही बात है। कैट बिस्कुट, हाँ कैट बिस्कुट बैकरी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। अंग्रेजी जो है वो हमारी मादरी जबान नहीं है, लेकिन फिर भी एक तौर तरीका चेंज जाता है। आपका एक आपको अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे नॉलेज है, मेरा लोगों से इंटरेक्शन भी रहा है। लड़कों से आपको वो हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि जब आप पढ़ने निकलते हैं या काम करने निकलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, आप मुश्किलात से बेहतर मुकाबला करना सीखते हैं। बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ स्कूल जाने से मिलती हैं, पढ़ाई के अलावा। अब्बू के इंतकाल के बाद क्या चीजें फेस करनी पड़ी? अब्बू हमारे साथ नहीं रह रहे थे, फ्रैंकली मैं पहले से ही बता दूं आपको, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू की सेपरेशन हो गई थी। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे अब्बा कभी भी फैमिली मैन नहीं थे, मतलब वो थे हमारे वालिद, वो कभी हम छीन नहीं सकते। एक्चुअली जो मेजर चेंज आया था वो चचा के इंतकाल के बाद आया था। मेरी हमेशा से पहचान ख़याम सरहदी से रही है, क्योंकि इस फील्ड में लोग अमूमन यही समझते रहे कि वो मेरे फादर हैं। तो जब उनका इंतकाल हुआ था ना, तो मुझे लिटरली ऐसा लगा मेरी आइडेंटिटी छिन गई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उनसे था भी हमारा बिल्कुल वालिदों वाला रिलेशनशिप। ही क़याम चचा डाइड 1 साल पहले मेरे वालिद साहब से। और ऑब्वियसली जब पापा की डेथ हुई तो वो एक खला आपको एक महसूस होती है, जो पेरेंट के अलावा चाहे जैसा भी आपका पेरेंट। तुम्हारी शादी में अब्बू मौजूद थे? मेरी शादी में मेरे वालिद साहब नहीं मौजूद थे। एक तो वो ट्रैवल भी कर रहे होते थे, प्लस थे भी नहीं मुल्क में। हाँ, ट्रैवल कर रहे होते थे। एंड देन अगेन उन्होंने लड़का पसंद करने में कुछ नहीं, लड़का पसंद करने में किसी ने कोई कुछ नहीं किया। नहीं, मतलब कि लाइक मिले कि नहीं मिले? नहीं। इनफैक्ट मेरे साजिद अंकल से मुलाकात हुई। ये चीज बड़ी थोड़ी सी ये रही है हमारी जिंदगी में थोड़ा वाली होती है कि आपके बाप को के होते हुए भी नहीं मौजूद है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एक बैक ही तो होती है। ये चीज जो है, आई थिंक ये जायला बोलती नहीं है, बट जायला के लिए मैं बहुत एक घर में 3 औरतें रहा करती। 3 औरतें होता है ना कि कभी कभी डर भी लगता है यार कोई कूद के तो नहीं आ गया। वो चीज तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत लेकिन खवातीन है। हाँ। हम लोग इनफैक्ट एक दिन चोर आ गया था, ये बहुत फनी वाक्य। एक दिन हमारे घर चोर कूद के आ गया, वो भी रमजान का महीना था। बिल्कुल सहरी पे मेरी अम्मी उठी है, उन्होंने देखा कुछ है। हम लोग सो रहे थे, उन्होंने अभी हमें उठाया भी नहीं था। तो अम्मा ने चीखना शुरू किया, कौन है? तो मैं उठी, मैंने कहा क्या हुआ? कॉकरोच आ गया। क्योंकि उनको सिर्फ कॉकरोच से ही इस तरह का डर लगता था, और किसी चीज से नहीं डरती हूँ। ये एक बड़ी बात है, मतलब उस वक्त ग्रोइंग एज और ये सारी। बिल्कुल। अच्छा, तो और फिर चोर आया तो चोर का हुआ क्या? वो तो नहीं कुछ नहीं, वो तो चोरी करने आया था, वो तो कुछ नहीं लेके गया, बस हम अपनी चप्पलें इनफैक्ट छोड़ गया था। इतना वो जोर चप्पलें छोड़ गए। अच्छा, तो वो जो टाइम था, टाइम पीरियड जब अब्बा भी नहीं थे और वो स्ट्रगलिंग पीरियड था, तुम लोग पढ़ भी रहे थे, साथ कुछ ना कुछ ऐसा साइड लाइन करते थे जॉब जिससे थोड़ी सी अर्निंग हो। उस वक्त तुम लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, और खासतौर पर लड़की जात को जब उनको पता हो कि इसके पीछे किसी की सपोर्ट नहीं है तो ग्रैब करने की कोशिश भी करते हैं। वो नहीं बेड़ी है और मगरमच्छ। मैं आपको बताऊं, वैसे रहता जो हम अपनी फील्ड के बारे में मैं सुनती हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। आप बैंक में नौकरी कर लें, आप स्कूल की नौकरी कर लें, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, हर जगह जब अगर आप खुद जरा से भी ढीले हैं तो आपके साथ होगी। बिल्कुल। मेरे साथ आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, नॉट मोर देन यूजुअल, जो नॉर्मल होता है, छेड़म छाड़, हंसी मजाक टाइप।
कभी भी नहीं हुआ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये इस बात का क्रेडिट भी हमारी पढ़ाई को देती हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि कभी जाहिर ही नहीं होता था। एंड प्लस मेरे साजिद अंकल को मैं बहुत साजिद हसन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। और ARY में भी वो ही मुझे लेकर आए थे एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर्स। तो उनको मेरे अब्बा का पूरा सब चट्टा बट्टा मालूम था कि वो किस तरह के हैं। अभी तक ही also I just did a serial with him। और वो मैं फिल्म जो कर रही हूँ उसमें भी वो हैं। कोई ऐसे लोग आपको जिंदगी में मिलते हैं, मिलते हैं जो हम बहुत लकी रहे, थोड़ा सा आगे पुश करते हैं ना, आगे। बिफोर वी से समथिंग मैं कुछ कहना चाहूंगी पाकिस्तान की खवातीन को, बल्कि दुनिया भर में जो भी देख रहा है हमें इस वक्त। अभी हम बात कर रहे थे कि जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग ऑब्वियसली मीडिया से ज्यादा, जाले का तो बहुत है ताल्लुक है, हम सामने आते हैं, बात करते हैं, लेकिन मैं उन खवातीन को सलाम पेश करना चाहूंगी, खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी जिनकी बेटियां ना मीडिया में ना वो खुद हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करके अपने बच्चों के लिए, बेटियों और बेटों के लिए बाहर निकलती हैं, उनको तरबियत देती हैं और उनको उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करती हैं और उनको उनका फल मिलता है। तो रमजान के इस महीने में हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमारे सारे वालिदैन माँ बाप इस तरह के हों। जरूरी नहीं है कि आप लोग स्क्रीन पर आके बात करें तो आप बड़े हैं या आपने कोई ज्यादा अचीवमेंट की है। बिल्कुल, ये एक काम ही है। हाँ। ये एक प्रोफेशन है। हमें यस हम मेकअप करके ग्लैमरस बनते हैं, लेकिन मेहनत उतनी लगती है। अच्छा, तुम दोनों की मैंने ये बात तो कर ली कि मर्द मार लाइफ गुजारी तुमने, मर्द मार इन द सेंस कि टफ लाइफ। बसों में भी सफर किया होगा, में भी बैठे होगे, रोड पे भी खड़े होगे बस के इंतजार के लिए। टोटली हमें भी हमारे अम्मा बने ऐसे ही पाला। हम भी बसों में सफर किए, हम 7H में बैठ के जाती थी। हमारे कॉन्फिडेंस में उसका बहुत बड़ा रोल है कि हम मर्द देख कर डर नहीं जाते, अल्लाह ये क्या हो जाए। बिल्कुल नहीं, हम उनकी आंखों में अच्छा घूर रहे हो। मुझे कोई याद आ गया, सकते हैं याद आ गया मुझे इस बात। अब ये बताओ घरेलू जिंदगी। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह शादी से पहले मैं अच्छी खासी फुअड़ थी, मुझे कुछ पकाना नहीं आता। अच्छा, मैं बिल्कुल फुअड़ नहीं थी। तुम्हें सब सीख साख के गई? जी जी बिल्कुल। हम लोग फुअड़ कौन है, कितना कुछ हद तक ये है, लेकिन इतनी नहीं है, लेजी है। जायला फुअड़ नहीं है, आई लव हाउसवर्क, लेजी है। मुझे अपनी तो मर्जी होती है तो पूरा घर जो है वो शाय शाय कर रहा होता है। मर्जी नहीं, सफाई का बहुत शौक है। हाँ, हर वक्त तुम सफाई करवाती है। इसको भी मुझे भी, दोनों को है बहुत। आई लव क्लीनिंग। मुझे आप एक गंदी जगह दे दें, भाई निकालो गंदी। यार आ जाओ। अभी मैं यही कह रही थी भाई, अभी मैं नहीं, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है करने को, थेरेप्यूटिक होता है। इट्स अ थेरेपी। अगर आपके पास कोई नहीं है, अगर आपको मौसीकी से भी लगाव है, आप मौसीकी लगाएं और सफाई करें, सीरियसली सुकून मिलता है। हाँ। एक प्रोडक्टिविटी होती है कि हमने घर साफ किया है। हाँ, तो कपड़े अलमारी में तय होके बड़ी तरीके से, हर चीज बहुत। अम्मी ने कभी घरेलू जिम्मेदारी का कोई बर्डन डाला तुम लोगों को? कभी नहीं। किचन में खाना पकाना, मतलब मेरी अम्मी डालती नहीं। क्या हो गया, डाला था? क्योंकि मैं बड़ी थी ना, मेरे में तो नहीं डाला। इसमें मतलब मैं यही तो कह रही हूँ आपको, तो मेरे साथ ज्यादती हुई है ना, वो बड़ी थी और ये छोटी थी, तो कुछ करने को नहीं मिलता। रोटियां छोटियां पकानी पड़ी है तुम्हें? रोटियां भी नहीं, मतलब हमें जिस तरह वो खराब है, डांट पड़े या कि करो। बेटे तुम 2 साल बाहर रह के भूल गई। छोड़ो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। टोटल बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ये तो है, लेकिन हर चीज कटी हुई मिल जाती है यार। हमारे घर में सब खाना बनाते, लाइक मेरे अब्बू भी। लाइक मुझे याद है, हम जब बहुत ही छोटे थे तो मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक मेड होती थी जो सफाई करने आती थी। तो खाने वाने सारे हमारे अब्बा बना के हमें खिलाते थे, बहुत अच्छे। अब्बा को एकदम टर्न कहाँ से खाया अब्बा ने? अरे अब्बा कभी भी टर्न नहीं खाया। अब्बा वॉज नॉट अ बैड पर्सन। मेरे वालिद खराब इंसान नहीं थे। मेरे वालिद जो है वो एक फैमिली मैन नहीं थे। मतलब वो प्यार मोहब्बत कम नहीं करते थे हमसे, बहुत। फैमिली से ज्यादा उनको कुछ और, मतलब उन्होंने चेंज करना, सिस्टम चेंज करना, इनकलाब लेकर। हाँ, सोसाइटी को चेंज करना। बिल्कुल। वो जो फिर उनका मकसद हयात जो है ना, वो हर चीज पे हावी हो जाता है। फिर वो नॉर्मल रिलेशनशिप्स उनको बिल्कुल ही बेमानी सी लगती हैं। दोस्त तुम लोगों के अंदर ये दिमाग में है फीलिंग्स कि जब वो खाना पकाते थे और वो रिलेशनशिप, बहुत अच्छा खाना पकाते, उन्होंने कभी हम पे कभी हाथ भी नहीं उठाया। वो डांटते थे, डर भी नहीं लगता था। हम बहुत ही फजूल बिल्कुल ही निडर बच्चे थे। अम्मा से लगता था, अब्बा से बिल्कुल डर नहीं लगता था। अम्मा तो चप्पल उठा के दूर से मारती है, ट्वीजर लेके कोई गलत बात कर ली, जबान निकाल, वो जो प्लकर होता है जी। अच्छा, जबान नोचने की गलत वर्ड ना बोलो। मुझे इतने अरसे तक ट्वीजर से डर लगता था कि कोई जो है वो जबान निकाल लेंगे। अम्मा वेपन है, बेचारी हुई अम्मा को हमने मॉन्स्टर बना दिया। नहीं अम्मा, लेकिन अम्मा को डिसिप्लिन अम्मा को ही करना चाहिए। और अम्मा के पास क्या क्या ऐसी चीजें थी जिससे चप्पल, हाथ, माशाल्लाह हाथ। हम भी कोई कम नहीं थे। जैसे उन्होंने कबाब बनाए, ठीक है, ये भी रमजान का ही किस्सा है ऑनेस्टली।
वो शामी कबाब बनाना तो जितनी बनाती हैं खवातीन आपको पता है कितना मुश्किल फेल है। हाँ। एक तो बनाओ, उसके बाद उसको बना के रखो। मेरी अम्मा भी बहुत मतलब खाने बहुत यम बनाती है, हैदराबादी खानदान है आदम। वो बिल्ली नजर आई, बिल्लियों से जिस तरह हमें मोहब्बत है, कानी बिल्ली कोई सारी कबाब निकाल के मैंने सब खिला दिया। उसके बाद और बने हुए ना, गोश्त भी नहीं, मतलब बने हुए कबाब। और खूब डांट मार पड़ी और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों भाई बिल्ली को खिलाया। अच्छा काम किया है मैंने। बाद में जब कबाब बनाने पड़े तो मुझे याद आया ये जो अम्मा ने किया था ना। बिल्कुल सही किया। तुम अच्छा खाना पकाती हो? मुझे बहुत शौक है, बहुत मजे और का। तुम कैसे? बहुत, ये बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ शुक्र है। क्या क्या खुसूसियात है तो पता चले, रिश्ता आए ना फिर। हमारे शो को देख के बहुत रिश्ते आते हैं भाई। अरे देखिए मुझे बिल्कुल कंसिडर ना कीजिएगा। माँ की तो एक बच्चे की क्या माँ टेनिस है, प्लेयर्स ये शो happily देखते married। हैं? टेनिस प्लेयर्स ये शो नहीं, मेरा एहसाम की तरफ कतई नहीं है जाना। नहीं हैप्पीली मैरिड, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे स्पोर्ट्समैन अच्छे लगते हैं। एनीवे, कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, हाँ खाना मुझे बहुत शौक है बनाने का। मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक ओरिजिनल रेसिपी है, अभी मुझे खिलाना भी है कुछ दोस्तों को। लेकिन मुझे देसी खाने बहुत पसंद है। कुछ भी दे दें, बिकॉज हम लोग के खानों में इतना फ्लेवर होता है, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो मजे का निकलता है। सो अम्मा और नानी की तरफ से दोनों के हाथ में मजा आया है, जायका है। यस। अच्छा, और क्या क्या सलीका है तुम में मौजूद है, मतलब सफाई करवाने के अलावा? सफाई मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। अच्छा। लेजी होंगी बट आई एम, मतलब मैं अभी परसों ही किसी को बता रही थी, अब फ्रेंड ऑफ माइंड मेरी दोस्त एक ट्रैवल कर रही थी सिर्फ एक दिन के लिए लाहौर। और मेरा ये कि मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अगर जाले के घर तो मैं हर वक्त ही रहती हूँ, अपनी अम्मा के घर कम रहती हूँ। तो बेचारा मेरा बहनों ही मुझे पाल रहा होता है, तो मैं हर वीकेंड अपनी बहन के घर होती हूँ। उस वीकेंड जाने पे भी मेरी एक लिस्ट होती है जो पेन से पेपर पे लिखी जाती है और टिक मार्क होती है पैकिंग लिस्ट। मैं इतनी मैं नहीं कर सकती उसके बगैर। टूथब्रश, कलोन, मेरे हर चीज एक, आई कांट डू इट विदाउट इट। हर चीज फाइलिंग, तो ऑर्गेनाइज्ड, आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और ये अम्मा में से आई? आई थिंक फादर होने की वजह। फादर, अब्बा आर्किटेक्ट थे, तो उनका जब हम काम देखते थे ना, और इतने माशाल्लाह खूबसूरत उनकी तो हैंड राइटिंग, उनके डिजाइन्स इतने कि आप माइक्रो से। तुम दोनों में से राइटिंग किसकी अच्छी है? मेरी तो डॉक्टर वाली है। मुझे खुद नहीं समझ आती जो मैं लिखती हूँ। ये क्या लिखा है मैंने? और ड्राइंग या स्केचिंग? जाले आर्टिस्ट है भाई। हाँ, फाइन आर्टिस्ट है, तो पेंटर है, स्केच आर्टिस्ट है। हाँ, ग्रेजुएट किया। और जाले ने वो भी किया हुआ है, मिनिएचर जो होता है ना, वो जाले ने मुगल थीम पे एक जमाने में किया था। मिनिएचर इज बिल्कुल ही इतना सा होता है कि आप अपने वो लगा कर ना, क्या कहते हैं उसे जाले, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के आपको नजर आता है कि बना क्या है। वो बनाती थी। मेरी तो आंखें बहुत कमजोर हैं। माशाल्लाह 20/20, नजर, कान, सब हर चीज सुनाई देती है। तुम्हारे सब खराब है, मुझे सुनाई कम देता है। जाले चीख के मुझे बताती है ओह रिश्ता नहीं आएगा अब। नहीं सब सुनाई देता है। ये बड़ा अच्छा दिन। दरकार कैसे हैं आपको, जो आपके हस्बैंड क्या चाहिए आपको? अच्छा सॉरी, जायला को थोड़ी उर्दू की कम समझ है माशाल्लाह, बट हम वर्क करें, राशन की लिस्ट नहीं काम बताई। जारी है। क्या दरकार क्या है कुछ, कोई कभी भी देखिए। एक तो ये एक और चीज, सॉरी मैं हर वक्त लड़कियों को पैगाम देती रहती हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है बोलना, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो आइडियलिस्टिक होते हैं। जो फजूल के आइडियल्स आपने पाले होते हैं। सेगमेंट में एक पैगाम, और इस पैगाम के साथ आप ब्रेक पे भी जाएंगे। ओह यस, अच्छा मैं जा रही हूँ थ्रो। ओके, पैगाम के बाद थ्रो करेंगे। बस छोटी सी बेहतर और लंबा पैगाम नहीं कि लोग आइडियल्स जो बना के रखते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं होते। दे आर नॉट रियल। फिल्म्स तक रखा करें। तो मेरे भी इसी तरह कोई आइडियल नहीं है, सिर्फ एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सच्चा हो और झूठ ना बोलता और सेंस ऑफ ह्यूमर हो। दैट्स इट। बस, और गंजा, मोटा पेट वगैरह? हाँ, मैं ये वो तो ठीक करवा दूंगी। क्या मतलब? ये सब कंट्रोल में होता है आपके। ट्रांसप्लांट होता है जी, क्या करोगी? किस किस के नाम बताओ? इंडस्ट्री में ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा होता है। डाइटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, करवा दो। सही है, तुम कह रही हो कि तुम्हारी भी सुनने वनने में प्रॉब्लम है। सॉरी, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मुझे स्पोर्ट्समैन अच्छे लगते हैं। ना वो गंजे होते हैं ना उनका पेट बड़ा होता है। कोई तो रीजन होगा ना, और पैसे भी होते हैं। जी आ गई असलियत, आ गई। मतलब बयान कर चुकी हैं। अब हम ब्रेक का थ्रो दे दें। अब आप ब्रेक, और इसी के साथ हम लोग जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। निदा यासिर मेरे और जाले के साथ यहाँ मौजूद है। बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है। कम राइट बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।